बात कोलकाता की भी। कोलकाता कांड पर मचे हुए सियासी संग्राम की बात हो गई। डॉक्टर बेटी की इंसाफ को लेकर पिछले 19 दिनों से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन इस बीच आपको इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट दे देती हूं। पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील को ठुकरा दिया है। 19वें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। वो काम पर नहीं लौटेंगे। वे अपने लिए सिक्योरिटी और डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल हड़ताली डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की थी। साथ ही धमकी भरे लहजे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बावजूद वो हड़ताली डॉक्टर्स पर एफआईआर नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन पर एफआईआर दर्ज की गई तो उनका करियर खराब हो सकता है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ डॉक्टर्स को धमकी दी, बल्कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दे डाली। दिल्ली से लेकर असम और उत्तर प्रदेश से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आग लगाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी नहीं बचेगी अगर पश्चिम बंगाल में व्यवस्थाएं खराब हुई। ममता बनर्जी की इस धमकी के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी की शिकायत देश के गृह मंत्री अमित शाह से की गई है। वहीं अब ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी कोलकाता में आज रैली निकाल रही है। आजकेও जूनियर डाक्तारদের मिছিল আছে। আমি চাই তারা ভালো করে। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था राज्य सरकार को ये पावर दी थी कि हड़ताली डॉक्टरों पर एक्शन लें। मैं एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उनका भला चाहती हूँ। अगर मैं उन पर एफआईआर करती हूँ तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, विदेश जाने का चांस खत्म हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा। अगर मैं उन पर एक्शन लेती हूँ तो उनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। हमारी सरकार मानवीय संवेदनाओं को समझती है। मानवता के लिए हम लोग और डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं। মানবিক মুখ আছে, মানবিক মুখ দিয়ে আমি আরো ডাক্তার তৈরি করতে চাই। आपने ममता बनर्जी का बयान सुना। वो ये कह रही हैं कि अगर एफआईआर हो गई तो डॉक्टर्स का पासपोर्ट नहीं बनेगा, विदेश जाने का चांस खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इसी बयान को पकड़ लिया है और वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बीजेपी का कहना यह है कि ममता बनर्जी डॉक्टर्स से अपील नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें धमका रही थी। मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। हमारे दो सहयोगी मनीष भट्टाचार्य और ओंकार सरकार लगातार कोलकाता के इस पूरी घटना पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष, देखिए, जो बातें कही गई हैं उससे इतना तो साफ है कि ममता बनर्जी भी ये चाह रही हैं कि डॉक्टर्स काम पर लौटे, सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रहा है कि डॉक्टर्स काम पर लौटे, लेकिन जब तक कि कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं महसूस करते, वो काम पर कैसे लौटेंगे? क्या रणनीति है डॉक्टर्स की? मीनाक्षी, यहाँ पर जो डॉक्टरों का बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को कहना है कि जब तक जो पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल जाता और जितने भी जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर आरजी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल जाती अक्रॉस कोलकाता, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन बुनियादी मांग है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को इंसाफ मिले। इसीलिए जो आईएमए ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी है। हम इस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हैं, वहां उनके ऑफिस के ठीक बाहर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई
गई है। सेकंड फ्लोर पर इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर उनका ऑफिस है, यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआईएसएफ और साथ में जो कोलकाता पुलिस के जवान है उनकी तैनाती है। अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। बाहर डॉक्टर्स जो हैं इस समय स्ट्राइक पर बैठे हैं, जूनियर डॉक्टर्स। लेकिन हम आपको बता दें कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या ओपीडी है, वहां पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स सभी स्ट्राइक पर हैं। तो उनका बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को कहना है कि सबसे पहले प्राथमिकता है पीड़िता को इंसाफ मिले, दूसरी बड़ी प्राथमिकता है कि जो सिक्योरिटी है उनको, जब भी असुरक्षा की जो भावना पैदा हुई है, एक गैप जो पैदा हुआ है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को काफी ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। चारों तरफ यहां पर आपको इंसाफ के पोस्टर्स मिल जाएंगे कि जस्टिस चाहिए, पीड़िता के लिए जस्टिस चाहिए। ठीक, मनीषा बने रहे हमारे साथ। ओंकार भी जुड़े हुए हैं। ओंकार, आज कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, क्या तैयारियां हैं आज सड़कों पर? देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस सड़कों पे आज उतर रही है, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी आज प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। कॉलेज स्क्वायर से होते हुए ये प्रोटेस्ट मार्च सीधा पहुंचेगी श्याम बाजार तक। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस का सेंट्रल टीम यानी कि दिल्ली एक बात कहता है तो बंगाल के प्रदेश कांग्रेस दूसरा बात कहता है। बल्कि हालांकि अधीर रंजन चौधरी हर वक्त ममता के ऊपर हमलावर है, वो लगातार ममता के ऊपर हमला करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी अधीर रंजन चौधरी को उसी मिजाज में देखने को मिल सकता है कि ममता के ऊपर वो फिर से हमलावर हो सकते हैं। क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री जब एक प्रदेश चला रही है तो महिला का सुरक्षा कहां पर है?